नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सिरांधा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हैरत अंगेज कारनामों से भरपूर इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है अजब भी गजब भी। हमारे आसपास की दुनिया के रंग ही निराले हैं। कहीं कुदरत के करिश्मे चौंकाते हैं तो कहीं इंसान अपने हैरत अंगेज कारनामों से सबको हैरान कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये अमेजिंग जर्नी और आपके साथ साझा करते हैं ऐसे ही कुछ एक्सपीरियंस जो हैं अजब भी गजब भी। देश और दुनिया में एक से बढ़कर एक पहलवान, बॉडी बिल्डर्स और वेट लिफ्टर्स हैं, जिनके बाजुओं में दमखम को देखकर सब उनकी ताकत का लोहा मानते हैं। लेकिन लुधियाना के राकेश कुमार की ताकत और टैलेंट देखकर बड़े बड़े सूरमाओं के भी पसीने छूट जाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं अमेजिंग ही मैन के अद्भुत और अविश्वसनीय कारनामे। आज की अमेजिंग जर्नी में हमारा पहला पड़ाव है पंजाब का शहर लुधियाना। भाई आज का टाइम है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का, यानी जो फिट है वही हिट है। इसीलिए खुद को फिट रखना यानी डोले शोले बनाना है तो समझ लीजिए जिम जाकर वजन तो उठाना है। बेहतर बॉडी यानी शेप पाने के लिए देखिए इस जिम में किस तरह पसीना बहाया जा रहा है। और इनसे मिलिए, ये हैं हमारे आज के अमेजिंग स्टार राकेश कुमार। इनके चेहरे पर है कॉन्फिडेंस और बाजुओं में है दम। 10th तक मैंने पढ़ाई की है और मैं पावर लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग में शौक ज़्यादा रखता था। और जब मैंने पावर लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग में मुकाम हासिल किया, मिस्टर लुधियाना 96 में रह चुका हूँ कम्युनिटी कॉलेज में, और 2004 में मिस्टर पंजाब बना पावर लिफ्टिंग में। लगता है कि एक्सरसाइज करने के बीच राकेश किसी नई एक्सरसाइज को करने की तैयारी में है। ये देखिए, उनके साथी ने एक के बाद एक कई प्लेट लगा दी और राकेश किसी खांचे यानी एंगल को अपने एक कान पर कसकर फिट कर रहे हैं। आखिर ये करने क्या जा रहे हैं राकेश? ये किस तरह की एक्सरसाइज है जो कान को एंगल के अंदर फिक्स कर रहे हैं? जरा ध्यान से देखते जाइए जनाब, क्योंकि राकेश जो कारनामा करने वाले हैं उसे देखकर आप मारे हैरत के पल के झपकाना भूल जाएंगे। ये लीजिए, राकेश हो गए तैयार। रेडी, 3, 2, 1 और ये लीजिए। कहिए कैसा लगा आपको राकेश कुमार का यह अद्भुत, असाधारण और अविश्वसनीय टैलेंट? वेट लिफ्टिंग के लिए तो मजबूत बाजू और दमदार कंधे चाहिए, वहीं नर्म नाजुक कान से वजन उठाने की भला कौन सोच सकता है। बॉडी की सबसे छोटी हड्डी यानी स्मॉलेस्ट बोन कान में ही होती है, लेकिन राकेश कुमार की तरह जो कुछ अद्भुत करके दिखाते हैं, हर तरफ होता है उन्हीं का नाम और दुनिया उन्हीं को करती है सर झुकाकर सलाम। तो मैंने चैलेंज कर दिया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को कि मैं 51 रिकॉर्ड तोड़ूंगा। तो 51 रिकॉर्ड तोड़ने में मैंने जब चैलेंज किया, पाकिस्तान, फ्रांस और चीन के आदमी थे जो वेट उठाते थे कान, तब पाकिस्तान ने 61 kg उठाया, फ्रांस ने 56 किलो वेट उठाया और
तब मैंने 80 kg वेट उठाया एक कान से। फौलादी हाथों के बारे में तो आज तक सुनते और देखते आए हैं, लेकिन शायद ही किसी ने ऐसे दमदार कान देखे होंगे। राकेश कुमार ने अपने कानों से भारी भरकम वजन उठाकर दुनिया भर में अपनी धाक जमाई है। कान से वेट लिफ्टिंग का आइडिया जितना अनोखा था, उसे पूरा कर दिखाने की राकेश की जिद भी कम हैरान करने वाली नहीं थी। राकेश कुमार को शुरू से ही पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग का जबरदस्त क्रेज था। घर की माली हालत ठीक न होने की वजह से राकेश 10वीं के आगे पढ़ न सके, लेकिन बॉडी बिल्डिंग का उनका शौक नहीं छूटा। जिम में भारी वजन उठाते हुए अचानक एक दिन राकेश को कुछ ऐसा कर दिखाने का ख्याल आया जो दुनिया भर को हैरान कर दे, और शायद वो यही लम्हा रहा होगा जहां से कान से वेट लिफ्टिंग की शुरुआत हुई। अब देखिए राकेश का वो कारनामा जिसे देखकर एक बार आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। राकेश अपने ताकतवर कान से कई क्विंटल वजन की कार को खींचने जा रहे हैं। सिर्फ कान ही नहीं बल्कि अपनी आंख से भी वजन उठा लेते हैं राकेश। जिस आंख में एक छोटा सा तिनका चले जाने से हम तड़प उठते हैं, उसी नाजुक आंख से बढ़ चढ़कर कई किलो वजन उठाते हैं राकेश। इस टाइम 28 वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुके हैं, जेडे मैं 1 बाय 1 करके मैं अटेम्प्ट करा रहे हैं अंदर। इस टाइम मेरे को रिकॉर्ड काफ़ी पे है। मैं 51 रिकॉर्ड बनाने हैं, 51 रिकॉर्ड बना के ही साल लूंगा मैं, ताकि सारा देश तो पंजाब का नाम सब ऊपर है। कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। भले ही राकेश के हालात उनके खिलाफ थे, लेकिन हिम्मत और हौसला उनके साथ थे। उन्होंने अपनी जिद और जुनून से वो हासिल किया जो भी उन्होंने चाहा। राकेश कुमार, आपके अमेजिंग टैलेंट, जोश और हौसले को हम करते हैं सलाम, जो सही मायने में है अजब भी गजब भी। कहिए, क्या ख्याल है आपका? है ना राकेश कुमार दुनिया के अनोखे ही मैन, जिनके जिद और जुनून से बनी उनकी सबसे अलग पहचान। रोमांच की इस जर्नी में फिलहाल अब यहाँ रुकेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कहां और कौन अपने अनूठे कारनामों से दुनिया को कर रहा है हैरान। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अजब भी गजब भी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अजब भी गजब भी। किसी इंसान के अंदर कुछ अलग, कुछ अनोखा कर दिखाने का जुनून उस आग की तरह होता है जिसके धधकते हुए शोले कभी उसे चैन से बैठने नहीं देते, और वो इंसान हर चुनौती से लड़कर अपने धुन में मगन रहकर कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाता है जिसे देखकर दुनिया कह उठती है अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पित। आज की अमेजिंग जर्नी में चलिए हमारे साथ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर शहर सागर। वैसे भी आज जब कहीं आने जाने की बात होती है तो जहन में सबसे पहले गुणा भाग शुरू हो जाता है डीजल या पेट्रोल के खर्चे का।
क्योंकि मौजूदा दौर में डीजल और पेट्रोल की आसमान छूती हुई कीमतों को देखकर कहीं दूर की सैर दूर के सुहाने ढोल जैसी लगने लगती है। और ये हैं हमारे आज के अजब गजब स्टार मोहम्मद रईस मकरानी, जिनके अमेजिंग टैलेंट को देखकर दुनिया को हो रही है हैरानी। सागर जिले के रहने वाले अपने रईस मियां को डीजल और पेट्रोल के दाम नहीं करते हलकान, और वो इसलिए नहीं कि इनका नाम रईस है, बल्कि इसलिए कि उनकी कार में डीजल, पेट्रोल या सीएनजी जैसा कोई खर्चा ही नहीं आता, और उनकी कार है कि मजे से सड़क पर इठलाती हुई बड़ी अदा से चलती है। सागर के सदर बाजार में हिंद मोटर्स के नाम से रईस मियां का पुश्तैनी कार गैराज है, और यही है रईस साहब का वो लाजवाब कारनामा, यानी अनोखी कार जो किसी फ्यूल यानी ईंधन के बजाय चलती है पानी से। चौंक गए ना? जी हाँ, रईस मियां ने अपनी इस मारुति 800 को उस अनोखी कार में बदल दिया है जो पानी से चलती है। दरअसल पानी में कैल्शियम कार्बाइड मिलाकर जो मिक्सचर बनता है उससे एसिटिलीन गैस बनती है जो फ्यूल की तरह काम करती है। महज 12वीं तक पढ़ाई करने वाले रईस मियां मोटर गैराज के अपने पुश्तैनी कारोबार से जुड़ गए थे। शुरू से ही उनके अंदर कुछ अलग, कुछ अनोखा करने का जज्बा रहा है, और उसी जुनून के चलते ही साल 2012 में उन्होंने पानी से कार चलाकर दिखाई और दुनिया को हैरान कर दिया। पेट्रोल, डीजल एक ऐसा फ्यूल है जो कि हमारे देश के अंदर उसके बगैर तो गाड़ी चल नहीं सकती, या दुनिया में कहीं पे नहीं। तो मेरे वही दिमाग में चल रहा था कि क्यों ना 4 व्हीलर ऐसी बनाई जाए या इस तरीके का इंजन डिजाइन किया जाए जिसमें पेट्रोल की आवश्यकता ना हो। जब पेट्रोल की आवश्यकता ना होगी तो मैं समझता हूँ कि हमारे देश को एक ऐसा विकल्प भी मिल जाएगा जो कि बगैर पेट्रोल से गाड़ी चला सकते हैं। रईस मकरानी अपनी लगन के इतने पक्के थे कि उन्होंने पानी से चलने वाली कार बनाकर ये साबित कर दिया कि हौसले, हिम्मत और सही सोच इंसान को उसकी मंजिल पाने में मदद करते हैं। लेकिन इतने पर भी उनके अनूठे एक्सपेरिमेंट्स रुके नहीं, क्योंकि एक बार फिर उन्होंने सबको चौंकाने की ठान ली थी। कई बरस की अपनी मेहनत और लगन से रईस साहब ने अपनी सोच को साकार कर दिया, और इसमें तकरीबन 7 लाख रुपए भी खर्च हुए। डीजल और पेट्रोल से चलने वाली आम कार की ही तरह रईस मियां की ये अनोखी कार भी देती है बेहतर माइलेज, पिकअप और स्पीड। साथ ही फ्यूल का खर्चा होता है एकदम कम। कुछ अलग और आश्चर्यजनक कर दिखाने के शौक के चलते पानी से चलने वाली कार तो बना दी, लेकिन आइडियाज के धनी अपने रईस मियां इतने पर ही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने अपनी कार को बना दिया जेम्स बॉन्ड की हाईटेक कार जैसा। एक ऐसी कार जो चलती है बिना ड्राइवर के, यानी ये कार है ड्राइवरलेस। रईस भाई ने अपने इनोवेटिव माइंड से कार को इस तरह से टेक्निकली मॉडिफाइड किया है कि वो कार उनके मोबाइल के इशारे पर चलती, मुड़ती और रुकती है। मोबाइल से कंट्रोल होने वाली कार सेफ्टी के लिहाज से भी बेहतर है। अब इसको मैं चाहता हूं कि ये हमारे देश के अंदर एक विकल्प, एक फ्यूल के रूप में अगर ये उतर आता है तो मैं समझता हूं कि काफी हद तक
पेट्रोल की समस्या से निजात पाया जा सकता है। कहते हैं कि जोश और लगन की आंधी कभी नहीं रुकती, बल्कि दिमाग में हमेशा कुछ नया करने का ख्याल लाती रहती है। पानी से कार चलाने के बाद अब रईस मियां की अगली तैयारी है पानी पर कार चलाना, और अपने इस कारनामे को पूरा करने में वो रात दिन शिद्दत से लगे भी हुए हैं। हर दावा दलील मांगता है। ऐसा मानने वाले रईस मकरानी ने सिर्फ दावे ही नहीं किए, बल्कि जुनून और मेहनत की भट्टी में खुद को झोंक कर उन्हें सच भी कर दिखाया है। रईस साहब, आपके टैलेंट, जोश और जज्बे को हमारा सलाम, जो है अजब भी गजब भी। हुनर हर इंसान के अंदर होता है, लेकिन जो उसे अपनी मेहनत, जोश और लगन से निखार देता है, दुनिया उसके हुनर की दाद देती है। इसी के साथ फिलहाल अभी वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एक अनोखे कलाकार की आश्चर्यजनक कला के इंद्रधनुषी रंग। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अजब भी गजब भी। वेलकम बैक अगेन आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अजब भी गजब भी। जिंदगी में कभी कभी कोई शौक इतना अनूठा होता है कि वो जुनून में ढलकर न सिर्फ एक अलग पहचान बनाता है, बल्कि इंसान को शोहरत की बुलंदियों पर भी पहुंचा देता है। आइए आपको दिखाते हैं एक ऐसी कला के रंग जो जितने ही खूबसूरत है, उतना ही देखने वालों को कर रहे हैं दंग। अद्भुत और असाधारण अनुभवों से भरपूर इस रोमांचक सफर में आज हम आ पहुंचे हैं चंडीगढ़, जहां का स्वैग है निराला। आजकल तो पूरी दुनिया पर छाया है खुमार फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का। रोमांच और रफ्तार के इस खेल के दुनिया के कोने कोने में दीवाने मौजूद हैं, और इनसे मिलिए, ये हैं बलराज सिंह। और इन्होंने अपनी अनूठी कला से फुटबॉल के लिए अपनी दीवानगी कुछ इस तरह से अपनी कारीगरी के जरिए जाहिर की है। फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है कि पूरी दुनिया के ऊपर इसका एक शरूर चढ़ा हुआ है, नशा हैगा पूरी दुनिया में। सब तो वड्डी गेम पूरे वर्ल्ड की जोड़ा एक फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, तो मैं सोचा एज एन आर्टिस्ट कि मैं भी कुछ करा, कि फिर मैं सोचा क्यों ना एक ट्रॉफी फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी बनाई जाए, नाल एक छोटी बॉल बनाई है, एक प्लेयर है, ते नाल स्लोगन लिखा फीफा वर्ल्ड कप 2018। रंग बिरंगी ये कलाकृति जो आपका मन मोह रही है, उससे जुड़ी एक बात आपको चौंका देगी। दरअसल बलराज जी ने ये कारनामा अंजाम दिया है चौक पर। फुटबॉल लवर बलराज सिंह ने वर्ल्ड कप से जुड़े अपने जुनून को सबके सामने लाने के लिए अपनी इस अनूठी कला का सहारा लिया है। जी हां, बलराज चौक से कलाकृतियां बनाते हैं और उनमें खूबसूरत रंग भरकर उनमें जैसे जान डाल देते हैं। बेजान चौक को बलराज अपनी कल्पना के रंग और आकृति देकर नई पहचान दे देते हैं। और खास बात यह है कि बलराज ने यह कला किसी से और कहीं से सीखी नहीं, बल्कि ऐसा करने का आइडिया खुद उनके दिमाग की उपज है। बलराज सिंह पेशे से फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं, लेकिन उनके अंदर एक ऐसा कलाकार बसता है जिसकी अनोखी कला ने उन्हें देश भर में सबसे अलग पहचान दिलाई है। जिस चौक से अमूमन ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है, उसी चौक को अपनी कला का माध्यम बना लिया बलराज सिंह ने, जो सच में असाधारण है। कुछ अलग कारनामे करने के शौक और जज्बे ने बलराज को देश के कोने कोने में एक अलग पहचान दिला दी है। आइए देखते हैं कि कब से शुरू हुआ चौक पर कलाकृतियां बनाने के बलराज के इस अनोखे टैलेंट का सफर। बलराज सिंह की कल्पना में जो तस्वीरें उभरती थी, वो उन्हें साकार करना चाहते थे, लेकिन कैनवस पर नहीं,
अपने शौक को पूरा करने के लिए तब उनके मन में कुछ हैरतअंगेज रास्ता चुनने का ख्याल आया और फिर उन्होंने चौक को अपनी कला का माध्यम बनाया। तकरीबन 7 साल पहले बलराज ने चौक पर आर्ट बनाने की शुरुआत की। नाजुक चौक को बिना कोई ठेस लगाए बड़ी ही नजाकत से बलराज उस पर कलाकृतियां बनाते आ रहे हैं। शौक को पूरा करने का जब रास्ता मिल गया तब बलराज ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी मेहनत और लगन से अपने टैलेंट को निखारते चले गए। हर मौके यानी ओकेजन पर बलराज की कोई न कोई खास पेशकश सामने आती रहती है। चौक पर फ्लावर पॉट से लेकर फेमस हस्तियों और एक से बढ़कर एक डिजाइन वाली चीजें बलराज बनाते आए हैं। कहते हैं कि जब हुनर की कद्र होती है और कलाकार को मिलती है तारीफ, तब उसका हौसला बढ़ता है कुछ नया और बेहतर करके दिखाने का। बलराज की चौक पर कलाकृतियां बनाने की अनूठी प्रतिभा को जैसे जैसे दुनिया सलाम करती गई, उनका सफर आगे बढ़ता गया। अब तक बलराज अपनी अनोखी कला का प्रदर्शन देश के कई शहरों में लगने वाली एग्जीबिशन में कर चुके हैं, जहां हर बार इनकी आर्ट को सबने दिल खोलकर सराहा। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਓਕੇਜ਼ਨ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਓਕੇਜ਼ਨ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਚੌਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ लगभग 7 साल हो गए ने ये काम करते हुए। हर इंसान अपने टैलेंट को दुनिया के सामने लाने की हसरत रखता है, लेकिन जब बलराज सिंह जैसे लोग शौक को पूरा करने के लिए चुनते हैं कुछ अलग कुछ हटके, तब वो सबको हैरान कर देते हैं। बलराज सिंह, आपका टैलेंट सच में है अजब भी गजब भी। अद्भुत, अविश्वसनीय और रोमांचक इस सफर यानी प्रोग्राम अजब भी गजब भी में आज के लिए इतना ही। कल आपके रूबरू हाजिर होंगे कुछ और हैरत अंगेज कारनामों का नजराना लेकर इसी वक्त इसी चैनल पर आपके मनपसंद प्रोग्राम में, जिसका नाम है अजब भी गजब भी। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।